राजन गोयल। देखिए आज मैं आपको NIOS का एक चैप्टर है नेशनल ओपन स्कूल का 7 चैप्टर है आज़ादी। मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आप इसको इत्मीनान से सुनिएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और आप इसको तो जितना ध्यान देंगे आप उतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे पेपर। अब देखिए आप 2024 आ गया, हैप्पी न्यू ईयर। अब आपका पढ़ने का वक्त है, आप खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा हो, आपके पेरेंट्स खुशी होंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2024 बाय राजन गोयल। तो मैं आपको थोड़ा सा यार मुस्कुराते रहो यार, इतने उदास क्यों बैठे हो? थोड़ा थोड़ा स्माइल करो, स्माइल 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 स्माइल। ठीक है, करें शुरू? कोई दिक्कत? डरना नहीं है, सब कुछ ठीक है यार, सब कुछ। देखिए फर्स्ट स्टेंजा है। उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी ने उसके सागिर्द से। क्या वह चरागांव में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, सूरज में घोंसला बनाने को उड़ जाती चिड़िया, उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैम्पोस्ट और निश्चित नींद। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए उस्ताद का मतलब क्या होता है? गुरुजी। जैसे आपका टीचर हो गया, आपका कोच हो गया, वो एक गुरुजी होता है। सागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। शिष्य यानी चेला, स्टूडेंट। आप भी मेरे शिष्य हैं, आप भी मेरे चेले हैं। जैसे खुशीराम है मेरा चेला है, नेहा है मेरी चेली है। चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान। आपने गांव में देखा होगा चरागाह होता है पशुओं का चरने का स्थान। और जहाँ पे जानवर मवेशी रहते हैं उसको क्या बोला जाता है हिंदी भाषा में? तबेला। आपने एक चीज़ देखी है। और बछड़ा क्या होता है? गाय का बच्चा होता है। दिशा क्या होती है? दिशा जानती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप कौन सी दिशा में रहती हैं? मुसाफिर कौन होते हैं? यात्री। लैंप पोस्ट क्या होता है? बिजली का खंभा। निश्चित क्या होता है? बेफिक्र, बिना चिंता के। तो मैं आपको इसके अर्थ के बारे में बताता हूँ और थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हो रहा है और देख लीजिए। अनंत मतलब असीम, जिसका कोई अंत नहीं है। शाश्वत मतलब नित्य, लगातार, जो सदा बना रहे। मुक्ति, बंधन से छूटने की अवस्था। तन्हाई मतलब अकेलापन। महफिल क्या होती है? सभा या जलसा। पनाह क्या होता है? रक्षा, बचाव या शरण भी बोल सकते हैं। कर्मठ, काम में लगे रहने वाले। बलिदान, त्याग, बलिदानी, बलिदान करने वाला। उलझन, बाधा, समस्या, चिंता। तो यहाँ क्या कहते हैं? उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है? तो यहाँ पे उसका चेला होता है, यानी जो उस्ताद होते हैं वो कौन होते हैं? गुरु। यानी यहाँ पर एक उस्ताद कौन है? एक दर्जी है, एक टेलर मास्टर है, और उसका शिष्य वो भी टेलर मास्टर ही होता है। तो वो अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी आज़ादी क्या होती है? तो गुरुजी क्या कहते हैं? इस कविता में दर्जी से उसके चेले ने पूछा कि आज़ादी का क्या मतलब है, और आज़ादी का अर्थ जानना चाहा। तो उसने अपने गुरुजी के सामने जिज्ञासा रखी कि आज़ादी क्या होती है। तो गुरुजी कहते हैं, देख देख मेरी मशीन चलती है, मशीन चलती है, कपड़े सिए जाते हैं, कपड़े सिए जाते हैं, पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, मेरे परिवार का खर्चा चलता है, मेरे बच्चों को दूध और रोटी मिलती है, यही मेरी आज़ादी है। यानी यहाँ पर गुरुजी ने क्या बताया अपने शिष्य को कि देख चेले, तू कर्म करता रहेगा ना तो सारा फल मिलता रहेगा। यानी हम यहाँ पे किस चीज़ पे जोड़ दिया गया है? कर्म पर, कि कर्म ही क्या है? आज़ादी है। कर्म ही हमारी कर्म भूमि है। तो यहाँ पर गुरुजी और भी बातें उसको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि देख, आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कोई माँ अपने बच्चे को क्या अकेले पार्क में छोड़ सकती है? किस चीज़ का डर है? कि बच्चा खो जाएगा या कोई उठाकर ले जाएगा। आप अपने गांव में क्या गाय का बच्चा या भैंस के बच्चे को क्या अकेले छोड़ देते हैं चरने के लिए? किस चीज़ का डर है? कि गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा चोरी हो जाएगा। होता है ना ऐसा?
यानी कहने का मतलब है, और मैं आपसे एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि चिड़िया भी देखी होगी आपने, जब वो अंडे देती है तो 15 दिन तक क्या करती है, वो अपने घोंसले को छोड़ती नहीं है, अपने अंडों पर इस तरह से पंजों को टेक कर बैठी होती है ताकि वो अंडे दिखाई भी ना दें और वो अंडे सिक्योर रहें। उसे किस चीज़ का डर है कि कौवा आएगा, कौवा राजा आएगा, मेरे अंडों को क्या करेगा, मेरे बच्चों को मारकर चला जाएगा। यानी सोचिए, जब पक्षी सेफ नहीं है तो इंसान कहाँ सेफ। तो कहने का मतलब आज़ादी क्या है यहाँ पे? आज़ादी का मतलब होता है कि जैसे रेलगाड़ी एकदम सरपट भागती है, वो कोई रोक टोक नहीं होती, उसे ही आज़ादी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान, सपोज करो आप उत्तराखंड जा रही हैं, वहाँ आप रास्ते में भटक गई, तो उस टाइम आपके लिए आज़ादी क्या है? आप ये सोचेंगे कोई होटल मिल जाए छोटा सा, रात भर छोटा सा कमरा मिल जाए रात गुजारने के लिए, और क्या आप अकेले अंधेरी रात में घूम सकते हैं? आप पहाड़ों में किस चीज़ का डर है? या तो जंगली जानवर का डर है या ठंड से मर जाएंगे, इसी चीज़ का तो डर है। तो कहने का मतलब है आज़ादी मेरे लिए क्या है कि जो मेरे सुख की प्राप्ति है वही मेरे लिए आज़ादी है। आप जंगल में भटक गई, आप जंगल में भटक गए, उस टाइम आपके लिए आज़ादी क्या है? या तो आपके पास क्या हो, टॉर्च हो, माचिस हो, मोबाइल हो, या आपके पास बंदूक हो, या आपके पास कुल्हाड़ी हो, कोई हथियार हो आपके लिए, वही आपके लिए आज़ादी है। नहीं तो आप डर डर के ही मर जाएंगे जंगल में। तो यहाँ पर जो उस्ताद होता है, जो गुरुजी होते हैं, अपने चेले को कहते हैं, देख मेरी मशीन चल रही है ना, देख मशीन चल रही है, कपड़े सिए जा रहे हैं, पैसे आएंगे, मेरे बच्चों को दूध और रोटी मिलेगी, मेरे परिवार का गुजारा होगा, यही मेरे लिए आज़ादी है। आपने एक चीज़ ये भी देखा होगा कि आज के जो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, वो सैर सपाटे को घूमने फिरने को ही आज़ादी कहते हैं। कुछ लोग आमतौर पर 12-13 बरस की उम्र में आपने देखा होगा घूमने फिरने, सैर सपाटे को आज़ादी मानते हैं। लेकिन चेले का यह प्रश्न अनुचित नहीं है। अगले प्रश्न में चेला पूछता है, क्या अंधेरे में भटकने वाले को लैंप पोस्ट मिल जाए? कहने का मतलब है कि रास्ते में हम किसी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और रेलगाड़ी हमारी ख़राब हो जाए जंगल के बीच में, तो क्या आप रात को नीचे उतरेंगे? क्या आप वहाँ पे चादर बिछा के सो सकते हैं? आपको किस चीज़ का डर है? क्या तो डाकू लूट लेंगे या कोई जंगली जानवर मुझे मार जाएगा? तो कहने का मतलब है कि आज भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। तो उस टाइम हम क्या सोचेंगे कि यात्रा के दौरान कहीं हमें आसरा मिल जाए, हम रुक जाएं, यही हमारे लिए आज़ादी है। यानी बेफिक्र होकर सो जाने का दूसरा नाम ही आज़ादी। यदि हम आराम से बेधड़क सो रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसे ही आज़ादी कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब सेकंड स्टैंजा देखिए। दर्जी ने जवाब दिया, अब उस्ताद ने जवाब दिया, देख आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना। यानी जो भूख से तड़प रहा है उसे क्या चाहिए? रोटी या खाना चाहिए। प्यासे को क्या चाहिए? पानी। किसी को ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, उसके लिए क्या आज़ादी उस टाइम? या उन्हें कंबल मिल जाए या कहीं थोड़ा सा सहारा या आसरा मिल जाए रहने के लिए, वही उसके लिए आज़ादी है। ठीक। और शिकारी को क्या चाहिए? शिकारी के लिए तीर। जो अकेला इंसान है, डरा हुआ है, उसे कहाँ जाकर बैठना चाहिए? पुलिस स्टेशन में बैठ जाए तो उसका डर शायद थोड़ा कम हो जाएगा। अज्ञानी को क्या चाहिए? ज्ञान। और जो ज्ञानी है उसे क्या करना चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं, आप सपोज करो आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप सिर्फ मेहनत करिए, कर्म करते रहिए, आपको सब कुछ क्या होगा? मिल जाएगा। कर्मठ को क्या चाहिए? बलिदान। और बलिदानी को जीवन।
कहने का मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या कोई देश आज़ाद कैसे हो सकता है? आंसू बहाने से, खून बहाने से? खून बहाने से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कवि ने ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य संबंध को व्यक्त किया है। अज्ञानी के लिए ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान हमें मुक्त करता है। मुक्त करने का अर्थ है सोचने विचारने की क्षमता। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनता, ज्ञान को कर्म में बदलना जरूरी है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थक रह जाएगा, लाभ दूसरों तक नहीं मिल पाएगा। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को कर्मठ कहा जाता है। हमारे देश की आज़ादी के लिए जो महान लोग लड़े थे, उन्हें पहले ये नॉलेज हुई कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए। इसके बाद वो ज्ञान के आधार पर एक्टिव हुए और देश आज़ाद हुआ। इसके लिए उनमें से बहुतों ने त्याग बलिदान कर दिया, किसी ने घर बार छोड़ दिया, कोई जीवन भर जेल में क्या हुआ, जेल में पड़ा रहा, कोई फांसी पर झूल गया। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही जीवन, त्याग ही आज़ादी है। ज्ञानी कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया, क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं हैं, वे सदैव जीवित रहते हैं। वे दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा लगातार याद किए जाते हैं। आज जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जो नेता थे, महान लोग थे, उस चले गए, फांसियों पर झूल गए, लेकिन आज भी दुनिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है और हर साल उन्हें याद करती है। थर्ड स्टेंजा, पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती खा सकता है, या वह कपड़ा जिसे दर्जी पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। सागिद की उलझन दूर हुई, अब नई धागा में, अब सुई में धागा पिरोने लगा। यानी यहाँ पर तीसरे अंश में दर्जी यानी उस्ताद ने आज़ादी को कर्म से जोड़ा है। कहते हैं कर्मठ व्यक्ति सपने देख सकता है। देखिए, आप कर्म करेंगे तभी आपके सपने पूरे होंगे। आपने एक सुना भी होगा, जिंदगी में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। यानी हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या बैठे बैठे खाना आ जाएगा? क्या नहीं आ सकता। यानी हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही हमारी आज़ादी है। कहने का मतलब है कि यदि हम मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो हमें किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा, हम भी खुशहाल रहेंगे। वही मेरे लिए आज़ादी है सर। यदि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहूँगा, हमेशा उनसे मांगता रहूँगा, तो मैं उनका हमेशा क्या रहूँगा? दास बनकर रहूँगा। वो हमेशा मुझे दबाएंगे और मुझे उनकी हर बात में हाँ मिलानी पड़ेगी। यानी मैं वहाँ पर आज़ादी जैसा जीवन नहीं जी सकता। तो यहाँ पर दर्जी कहता है, सुई की चमकीली नोक पर आज़ादी टिकी हुई है, कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, कर्म जारी रहेगा, आज़ादी बनी रहेगी। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्म का सर्वाधिक महत्व है। कहने का मतलब है कि हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? तब जब हम कर्म करते रहेंगे। हम कर्म करते रहेंगे, हमारे सपने पूरे होते रहेंगे। तो यहाँ पे दर्जी कहता है अपने उस्ताद से कि देख, मेरी मशीन चलती है, कपड़े सिए जाते हैं, पैसे आते हैं और मेरे सपने पूरे होते चले जाते हैं। आज़ादी वह फसल है। तो फसल बोता कौन है? उस्ताद का कहना है कि जो कर्म नहीं करता, आज़ादी का भोगने का अधिकार भी नहीं है। उदाहरण देकर कहता है कि कड़ी मेहनत करके बारिश जाड़ा सहने के लिए किसान खेत में फसल क्या करता है? उगाता है। उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? यानी फसल किसने बोई? पहली। तो फसल बोने का अधिकार भी किसको मिलना चाहिए? किसान को मिलना चाहिए। पहली रोटी किसे मिलनी चाहिए? किसान को मिलनी चाहिए। पहला कपड़ा किसे पहनना चाहिए? दर्जी को पहनना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? आ रहा है नहीं यार? अंडरस्टैंड? उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। पहली रोटी भी उसे मिलनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा ना हो कि मेहनत कोई और करे, खाए कोई और, बोए कोई, काटे कोई।
यानी मेहनत का उचित फल मिलना चाहिए। यह उचित फल आज़ादी का ही, यही आज़ादी है सर, दिस इज़ द फ्रीडम। इसके साथ आज़ादी का दूसरा नाम कर्म भी है, कर्म ही आज़ादी है। आप परिश्रम करेंगे उचित फल मिलेगा। भगवान भी कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसे फल अवश्य मिलता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आपने इस प्रकार आज़ादी का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लग जाता है। उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना निरंतर कर्म करते रहने का मैसेज देता है। उस्ताद का उत्तर सुनकर, उसे कर्मवर देखकर चेले की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, यानी उसको रिप्लाई मिल जाता है। चेला भी समझ जाता है। अब वो अपनी सुई उठाता है, उसमें धागा पिरोता है, अपनी मशीन स्टार्ट करता है। वो समझ जाता है कि मैं भी कपड़े सियूँगा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, मेरी परिवार की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होगी, मैं भी खुशहाल रहूँगा। यही आज़ादी है। अब उसकी सारी परेशानियाँ, यानी उसका सारा रिप्लाई उसे बातों बातों में मिल जाता है। अब उसने कर्मरत रहने का डिसीजन ले लिया। आज़ादी को जीवित रखने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। अब आप समझ गए होंगे, समझ में आया आज़ादी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कर्म करते रहना। देखिए, हम हाथ पैर हिलाएंगे, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, हमारी सारी उलझनें दूर हो जाएगी। कहते नहीं है कि हमारे घर की सारी प्रॉब्लम क्या है, पैसा ही तो है। यदि हमारे पास जेब में बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, यदि हम मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और हमारा परिवार कैसा रहेगा, खुशहाल रहेगा। आपने एक बात ये भी तो सुनी होगी, जो आलसी लोग होते हैं उनका कोई जीवन नहीं होता। आपने, हमारे पुराने पूर्वजों ने, आपने देखा होगा, एक साखिया कई बार बोलते ही रहते हैं कि बचपन लड़कपन में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आज वास्तव में 80% लोग यही हालत है कि वो क्या करते हैं, बचपन क्या करते हैं, लड़कपन में खो देते हैं, इट्स माई लाइफ, दैट्स। और उसके बाद 20 साल से 35 साल की उम्र घूमना फिरना सैर सपाटे में बिता देते हैं। जब 30 या 35 के होते हैं, जब उनकी फैमिलियाँ बस जाती हैं, उनकी फैमिलियाँ, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों को भी गरीब का नाम मिल जाता है, और वो चाहते हुए भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। कदम समय के साथ वो चल भी नहीं पाते, और वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत में ही दिल लगाना चाहिए। कहते हैं भगवान भी उन्हीं की रक्षा करते हैं, उन्हीं की हेल्प करते हैं जो मेहनत